दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर। जैसा कि आपको भी पता है कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले ये आता था 7 नंबर का और अब आएगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ और आपके रग रग में विद्युत मोटर चलेगा। चिंता मत कीजिए, आपको पूरा विद्युत मोटर आएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से और आसान भाषा में मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम इसके कुछ पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत मोटर किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, दो ब्रश लगे होते हैं। विद्युत मोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो ब्रश लगे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसमें एक रिंग लगी होती है वलयाकार, मतलब एक वलयाकार रिंग के दो भाग होते हैं जिनको हम लोग एक वलयाकार रिंग को काट कर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्त वलय। उसके बाद एक हमारी कुंडली होती है जिससे जुड़ी होती है। कुंडली को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारी कुंडली है, आयताकार कुंडली है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। क्या बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली। उसके बाद देखिए क्या है, दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं जो कि एक स्थिर चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ये एक ही स्थान पर रखे होते हैं, स्थिर होते हैं, अस्थिर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। देखिए नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और साउथ मतलब होता है दक्षिण, मतलब एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। चलिए हम लोग अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये हमारी होती है बैटरी, और बैटरी से जब हम विद्युत मोटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैटरी एक लेते हैं और बैटरी का जो प्लस वाला तार होता है उसको B1 में जोड़ते हैं और जो माइनस वाला तार होता है उसको हम लोग B2 में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। किसमें, कुंडली में। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, इधर से जाती है, तो क्या होता है सबसे पहले कि जो हमारा नॉर्थ वाला पोल होता है वो कुंडली के AB सिरे को क्या करते हैं, नीचे की ओर दबाता है, नीचे की ओर बिल्कुल। और जो CD वाला सिरा है इसको ये साउथ पोल क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, जिसके कारण ये हमारा कुंडली जो है आर्मेचर कुंडली, ये पूरी तरह से गति करने लगती है दोस्तों, घूमने लगती है। जब ये घूमने लगती है तो क्या होता है कि यहाँ से एक हम लोग यहाँ से एक लोहे का कुछ निकला होता है थोड़ा सा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यंत्र को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, घूमने लगता है पूरी तरीके से। अभी हमारे पास एक विद्युत मोटर था लेकिन वो इस टाइम है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आता। तो यहाँ पर हम लोग पंखा वगैरह जोड़ देते हैं, यहीं पर हम लोग पंखा वगैरह जोड़ते हैं, तभी हमारा पंखा जो है डोलने लगता है, चलने लगता है। जो आप लोग फर्राटेदार पंखे की हवा खाते हैं ना, वो इसी की द्वारा चलता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जितनी चीज़ मैंने अभी आपको समझाया है, बस इसी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा अपनी भाषा में अच्छी तरीके से लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ही चीज़ है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, खास करके बहुविकल्पी में आता है कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पर टिक करना है। चलिए हम लोग इसका सिद्धांत देखते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका। इसी जितना भी मैंने आपको बताया है बस उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है और कुछ है नहीं इसमें। कार्यविधि भी यही है, कार्यविधि भी हम लोग देखेंगे। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्या है ये, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्या किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, धारावाही कुंडली है, आर्मेचर कुंडली जिसे बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म मतलब बल का जोड़ा, इधर से भी बल और इधर से भी बलयुग्म कार्य करता है। तो क्या होता है जब बलयुग्म कार्य करता है, चलिए देखते हैं। इसमें एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्या हो, जब कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमने लगती है। क्या होती है, घूमने लगती है। इसमें बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किससे ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया सिद्धांत। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संरचना मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, कंस्ट्रक्शन,
क्योंकि संरचना तो यही है, केवल पार्ट के नाम लिखना होता है संरचना में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके शरीर की संरचना क्या है, इसको कैसे बनी है आपकी शरीर, अपने शरीर की संरचना बताइए, तो आप क्या बताएंगे? एक हेडिंग डालेंगे कान, कान से हम लोग सुनते हैं, उसके बाद आँख डालेंगे हेडिंग, उसके बाद उसमें लिखेंगे ये हमें देखने के काम आता है, उसके बाद जीभ हेडिंग डालेंगे, इससे हम स्वाद लेते हैं। ऐसे करके हेडिंग डाल के आप लिख देंगे, अपने शरीर के पार्टों के बारे में आप बताएंगे। उसी प्रकार हमें यहाँ पर इसकी संरचना, विद्युत मोटर की संरचना करते समय विद्युत मोटर के पार्ट के बारे में बताना है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, एक हेडिंग डालना, चुंबकीय क्षेत्र या एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके एन वाई से ध्रुव होते हैं, बस ये एक स्थिर होता है, ये हमेशा स्थिर होता है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आर्मेचर आप लोग डालेंगे, या तांबे के विद्युत रोधी परत चढ़े तार के अनेकों फेरे होते हैं, बस ऐसे ही लिखना है, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद एक आता है विभक्त वलय, ये दो अर्धवृत्ताकार वलयों को काट कर बनाया जाता है। आर्मेचर कुंडली के सिरे में दो अलग अलग वलय एल व एम जुड़े होते हैं, ऐसे ही लिख देना है आपको, यह एल, बस ये देखिए यहाँ पर जुड़े हैं ना वलयाकार, ये आर्मेचर कुंडली से एल व एम, बस ऐसे ही लिखना है, कुछ है नहीं। उसके बाद ब्रुश की बात करते हैं तो विभक्त वलय एल व एम की बनी दो ब्रुश की पत्तियाँ होती हैं, कार्बन ब्रुश की पत्ती, कार्बन से बनी दो ब्रुश की पत्तियाँ होती हैं, बस ऐसे ही लिखना है आपको, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अब अपने किसकी ओर, कार्यविधि की ओर, वर्किंग की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा कार्यविधि? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कार्यविधि क्या है, वर्किंग। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने आपको बताया था ना, बैटरी से कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी जोड़ी जाती है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो धारा भुजा ए बी से होते हुए सी डी की ओर प्रवाहित होती है, अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भुजा ए बी तथा सी डी में एक एक क्या बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म कार्य करता है, जिसके कारण कुंडली वामावर्त, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो दोस्तों अगर घड़ी की दिशा में हमारी कुंडली घूमेगी तो हमें हवा नहीं लगेगी, विपरीत हवा लगेगी, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो हवा नहीं आएगी। कभी कभी आप लोग देखते हैं प्लस माइनस, प्लस का तार पहले जोड़ देते हैं, B1 ब्रुश से अगर हम लोग माइनस का तार जोड़ देंगे और B2 ब्रुश से हम लोग प्लस का तार जोड़ देंगे तो उल्टा कुंडली घूमने लगती है। अभी मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अब कुंडली में एक धारा DCBA अनुदिश बहती है। क्या है, देखिए यहाँ से एक बार दोबारा आप लोग पढ़ लीजिए, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे वलय भी घूमने लगते हैं। विभक्त वलय जो मैंने आपको बताया था ना, वलय एक वृत्ताकार चूड़ी को काट कर, चूड़ी टाइप का होता है, उसको काट कर बनाया जाता है, वो भी घूमने लगते हैं। अब कुंडली में धारा DCBA के अनुदिश बहती है, मतलब धारा जब इधर से विपरीत दिशा में बहने लगती है ना, इधर से उल्टा जब होकर जाती है तभी वो जो है एक ही ओर घूमती रहती है कुंडली, अन्यथा इधर उधर घूमेगी, एक बार ऐसे घूमेगी एक बार ऐसे घूमेगी तो हवा लगेगी ही नहीं, कोई मतलब निकलेगा नहीं। और कुंडली वामावर्त घूर्णन करने लगती है, करती रहती है मतलब लगातार ऐसे ही घूमती रहती है। उसके बाद क्या है, अब विभक्त वलय की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है, किस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। मैंने अभी आपको बताया था ना, इसीलिए रखा जाता है कि एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहे। अगर एक ही दिशा में नहीं घूमेगी तो हवा नहीं लगेगा, इसलिए कोई मतलब है नहीं, इसलिए एक ही दिशा में घूमना बहुत ज़रूरी है कुंडली का। ये क्या है, कुंडली की घूर्णन गति का उपयोग, कुंडली से जुड़ी शाफ्ट, मैंने आपको बताया था ना, जो लोहे का एक जुड़ा होता है ऐसे ऐसे करके आर्मेचर से, वही होता है शाफ्ट, द्वारा विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। उसका प्रयोग किस में किया जाता है, विद्युत उपकरणों को, यहाँ से पंखा को ऐसे बांध दिया जाता है तो पंखा हमारा घूमने लगता है। इस प्रकार विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मतलब इधर से हम विद्युत देते हैं तो उधर से कोई भी यंत्र अगर लगाते हैं आर्मेचर में तो घूमने लगता है ना, तो बस यही होता है और कुछ है नहीं इसमें। दोस्तों उपयोग मैंने इसका दिया नहीं क्योंकि आपके घरों में उपयोग होता है, इसलिए मैंने सोचा आपको पता होगा उपयोग और आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे उपयोग। उपयोग में आप लोग लिख देना कि विद्युत मोटर का उपयोग पंखे, बिजली के पंखे, जल पंप और आटा चक्की, कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर सब कुछ चलाने में किया जाता है। बस आप लोग इसी तरीके से लिख देना, सॉफ्टवेयर मत लिखना, कंप्यूटर वगैरह में भी लगा होता है, आपको पता होगा तो उसमें लगा होता है एक,
लेकिन कंप्यूटरों में MP3 प्लेयर में वगैरह लगा होता है ना एक, उसमें भी किया जाता है। तो आप लोग लिख देंगे। यहाँ से थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे हम। देखिए ये जो प्लस वाला तार है हमारा, इसको अगर हम B1 से ना जोड़कर B2 से जोड़ देंगे और माइनस वाला तार B1 से जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग समझिए अच्छे से, तो ये क्या होगा, ये उल्टा घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। फिर क्या होगा कि पंखा हमारा, कभी कभी देखते होंगे ना आप लोग, जो बच्चे खरीदते हैं 20 रुपए वाली मोटर या फिर 100 रुपए की जो 12 वोल्ट की आती है, उसमें हम लोग उल्टा तार कभी कभी जोड़ देते हैं तो वह उल्टा गति करने लगती है, जिसके कारण हमें हवा नहीं लगती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये गई है हमारा क्या, ये शाफ्ट निकला हुआ है, ये यही आर्मेचर कुंडली से जुड़ा होता है शाफ्ट, ये वाला। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक पंखा बांध देते हैं। ये मान लीजिए छत वाला पंखा बंध चुका है ये। अब जब इसमें हम करंट का फ्लो करेंगे तो ये क्या होगी, हमारी घूमने लगेगी, ये जो पंखुड़ी है ये घूमने लगेगी, तभी तो हमें हवा अच्छे से लगती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।